पिछली बार जो काम अधूरा रह गया था, हम सोच रहे कि वो काम आज पूरा कर दे। महादेव की कृपा से शादी की तारीख भी तय हो गई है, तो हम सोच रहे कि अंगूठी की अदला बदली कर दे। पिछली बार ये कर नहीं पाए। जैसा आप ठीक समझे दीदी। शुभ काम में देरी क्यों? सिद्धू, पूर्वी बिटिया को पहनाओ अंगूठी। कभी हमसे दूर मत जाना सिद्धू। मरते दम तक नहीं जाएंगे। सिद्धू, तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है हमें। बात आईएएस की नहीं, बात हमारी बेटी के सपनों की है, समझे? इस बार हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे। तुम दबा के कहाँ भाग रहे हो? अपनी भूतपूर्व पत्नी और बेटी को तो संभाल नहीं पाए, अभी शर्म आ रहा है, मुंह छुपा रहे हो तुम। जो औरत तीन तीन को बिटिया पैदा की है, जिसका पति उसको छोड़ दिया है, वो औरत फल फूल रही है, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, नाम इज्जत हो रहा है, जब गंगा बन गई है, उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। अरे उसकी बिटिया का ब्याह एक अरबपति के घर में होने वाला है, और हम बिटुआ पैदा करके हमको क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला, कुछ तो नहीं मिला। जब तो इसका दिमाग फिर गया। अब भले हमको इज्जत मिले या ना मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंगवा और उसकी बेटी को हम इज्जत मिलने नहीं देंगे। इस शादी हम होने नहीं देंगे। इतने बड़े, इतने अरबपति खानदान में शादी हम होने नहीं देंगे। और जब इस शादी टूटेगा ना, वो गंगवा उसकी बेटी पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? कुछ कहा इंदु? ये काम को दो। कुछ नहीं है। हमको ना सोचे कि तुम काहे कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ काहे नहीं कर रहे हो। अब हम क्या कहें इंदु? तुम हमारी सुनती तो हो नहीं, फिर भी तुम्हें समझाना हमारा फर्ज। वो स्नेहा सहाना नहीं है। जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना, नहीं तो जेल भेज देगी, और अब तो उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है। तुम मौन व्रत करो और दफा हो जाओ हमारे नजरों के सामने से। जाओ यहाँ से। हमको
हमको जेल में भेजेगी। इंदु रानी को पहुंच बहुत ऊपर तक हो गई है। अरे पहुंच तो ऊपर तब होगी जब हम ऊपर पहुंचने देंगे। स्नेहा, जीजू आइए ना, बैठिए ना। नहीं स्नेहा, कुछ जरूरी बात करनी थी बस। सब ठीक है? हाँ स्नेहा, सहाना जी और हमारी शादी लगभग असंभव थी। आपकी वजह से संभव हो पाई। आपने सारी अड़चनें दूर कर दी। जीजू हमने कुछ नहीं किया। आज हमें आपकी शादी में सहयोग करने का मौका मिला है। बस ये चाहते हैं कि माँ के चेहरे पर शिकन ना आए। जीजू आपने इस घर का बेटा बन के जो कुछ भी किया है ना, जेन्युइनली थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ इस घर का बेटा नहीं, तुम्हारा भाई बनकर। जानते हैं, एक रिक्वेस्ट है, हमारी मदद करोगी माँ की परेशानी दूर करने में? कब परेशानी है माँ को? स्नेहा, प्रोफेसर होने के नाते हमें पता है कि कब एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयार है और कब नहीं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम अपने पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो। जिस लड़की ने अपनी बहन की शादी की तैयारी करते करते मॉक को टॉप किया है, मुझे नहीं लगता कि अपनी शादी में शामिल होने से तुम्हारी तैयारी में ज्यादा फर्क पड़ेगा। जीजू हम जानते हैं, सबको हम पे पूरा भरोसा है, लेकिन वो मॉक था, ये मेंस है और ये हमारा बचपन का सपना है। जीजू हम रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज बात को समझो। और हम मना थोड़ी ना कर रहे और कोई कारण नहीं है। 4 महीने के बाद का मुहूर्त निकले तब कर लेंगे शादी। हमें पता है आपके लिए कितना जरूरी है ये। हम वादा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि शादी की जो जरूरी रस्में हैं ना, उनके अलावा कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हमें लगता है कि स्नेहा पे ऐसे दबाव नहीं डालना चाहिए। थाना जी, समझने की कोशिश कीजिए आप। मुरली जी, आप काहे नहीं समझ रहे? हम आपको पहले भी कह चुके। जीजू आप हमारी वजह से लड़िए मत, हम माँ से बात करते हैं। आपसे जिस चीज का वादा किए थे हम, वो हर एक चीज कर रहे हैं। शादी के लिए हाँ बोल चुके हैं। बस इस शादी को हमारे सपने के बीच में मत आने दो माँ। एक ही सपना बचा है हमारे पास, उसे किसी भी हाल में टूटने नहीं देना चाहते हम। प्लीज तुम जो बोलो बिट्टा, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। तुम्हें जो ठीक लगे। हम धाबा देखते हैं। हे माता रानी, हमारे बिट्टू की शादी में कोई बाधा मत आने देना। भांजी हम बोल रहे हैं, वो पत्ता सुट की स्नेहावा का शादी तुड़वाना है। उस शांतनु शुक्ला पुकला जो भी है, उससे शादी नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं क्या करना है। हमारा बात ध्यान से सुनिए।